Hello everyone, in this video lecture of digital electronics, I am going to discuss one question of previous year paper, question number 6b. First question is distinguish between static and dynamic hazard. How will you determine hazard in combinational circuit? And second है draw the logic diagram of the POS expression. Expression is given. Show that there is a static zero hazard when x1 and x3 are equal to 0 and x2 goes from 0 to 1. Find a way to remove the hazard by adding one more or gate. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें पूछा है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक हजार्ड एंड डायनामिक हजार्ड. तो बिफोर स्टार्टिंग डिफरेंस हम करते हैं हजार्ड्स क्या होते हैं. हजार्ड की डेफिनेशन यहाँ लिखी है, यू कैन राइट फ्रॉम हियर. हजार्ड बेसिकली क्या है, एक अनवांटेड स्विचिंग ट्रांजेंट्स और वी कैन से ग्लिच. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इनपुट्स हैं और हमने किसी एक इनपुट की वैल्यू में चेंज किया, बट उस वैल्यू में चेंज करने पर आउटपुट चेंज नहीं होना था, बट ड्यू टू प्रोपगेशन डिले ऑफ डिफरेंट पाथ आउटपुट क्या है, फॉर अ मोमेंट चेंज हो जाता है. सपोज हमें एक्सपेक्टेड था 1 बट ये 0 पे चला जाता है, देन थोड़ी देर बाद ये 1 पे जाता है. तो ये जो 0 पे गया जो कि अनवांटेड था, तो दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड हजार्ड. वो ग्लिच आ गया. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हजार्ड. अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो सही है, यही रीजन है कि वो फॉर अ मोमेंट चेंज करता है देन वापस अपनी स्टेट पे आ जाता है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि देयर इज अ हजार्ड. ठीक, नाउ अब हजार्ड 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है हमारा स्टैटिक एंड दूसरा होता है हमारा डायनामिक. ठीक है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. स्टैटिक में भी हमारे 2 होते हैं, स्टैटिक 1 एंड स्टैटिक 0. ठीक है, स्टैटिक का मीन्स क्या होता है कि हजार्ड में क्या होता है कि इन दिस सिंगल मोमेंटरी चेंज आता है, बट इन केस ऑफ डायनामिक मल्टीपल मोमेंटरी चेंज आते हैं. ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझते हैं. सपोज स्टैटिक 1 है, इसमें हमें आउटपुट जो रिक्वायर्ड थी दैट शुड बी 1. ठीक है, हमें आउटपुट 1 होनी चाहिए थी, बट फॉर अ मोमेंट ये कहाँ चला गया, 0 पर, एंड वापस ये कहाँ आया, 1 पर. ठीक है, मीन्स 1 वॉज रिक्वायर्ड बट ग्लिच आया और वो कहाँ गया, 0 पर, और देन वापस रिटर्न आया 1 पर. तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक 1. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंट के लिए चेंज हुआ. सेम वे स्टैटिक 0 में क्या था, आउटपुट वॉज रिक्वायर्ड 0. ठीक है, बट फॉर अ मोमेंट ये कहाँ पहुंचा, 1 पर, मोमेंटरी चेंज हुआ, 0 रिक्वायर्ड था, 1 पहुंचा और वापस अपने स्टेट पे आया, तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक 0. बट यू कैन सी दे वहाँ पर आप देखोगे सिंगल मोमेंटरी इनकरेक्ट आउटपुट मिल रही है. ठीक है, रिक्वायर्ड 1 था और 0 मिला, यहाँ 0 था 1 मिला. ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्टैटिक 1, स्टैटिक 0. डायनेमिक के केस में क्या हो, मल्टीपल चेंज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें 1 से 0 मिलना था. ठीक है, तो ये 1 गया, देन 0, ठीक है, हमें क्या आना था, 1 से 0 मिलना था, बट ये 1 से 0 फिर 1 और फिर 0 आया. मीन्स कि यहाँ पर मल्टीपल ट्रांजेंट्स हुए, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डायनेमिक. और जहाँ सिंगल होते हैं वहाँ होते हैं स्टैटिक. अगर अब इनको रिमूव करने की बात की जाए तो इन दोनों में ही हजार्ड्स की प्रॉब्लम को रिमूव करने का सेम मेथड होता है कि इसमें अर्जेंट सेल्स को हम पेयर अप कर देते हैं जहाँ पर ट्रांजिशंस हो रहे होते हैं. ठीक है, तो नाउ इस क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको ही सॉल्व करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस इसमें एक डायग्राम हमें बनाना है. किसके लिए, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सम. प्रोडक्ट ऑफ सम का फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डैश मीन्स बार, ये फर्स्ट टर्म है, एंड सेकेंड टर्म इज x2 प्लस x3. ठीक है, ये है. ठीक है, नाउ अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं. 1 और सेकेंड और एक हमने और गेट लगाया. ठीक है, 1 मोर और गेट, एंड दोनों की आउटपुट जो है वो कहाँ जाएगी, एक एंड गेट को, क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है, और ये आउटपुट क्या हुई, y. ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए इनपुट क्या है, x1, सेकेंड वाले के लिए इनपुट क्या है, x2, बट थ्रू नॉट गेट, एक नॉट गेट के थ्रू जाएगी क्योंकि x2 बाहर है. यहाँ पर क्या है, x2, और यहाँ क्या है, x3. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज डन. जो लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करना था वो तो हमने कर दिया. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, शो दैट देयर इज स्टैटिक 0 हजार्ड. ठीक है, 0 हजार्ड शो करना है, कौन सा, दिस वन. मीन्स कि आउटपुट इसकी 0 होनी चाहिए. ठीक है, नाउ अब इसमें मेंशन है व्हेन x1 एंड x3 आर इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है. डन है. एंड मेंशन है x2 गोज फ्रॉम 0 टू 1. x2 की वैल्यू क्या है, 0 थी पहले और देन 1 आई. ठीक है, तो हम पहले दोनों स्टेप पे निकालते हैं. जब इसकी वैल्यू तीनों ही 0 थे, मीन 0 0
0। उस केस में यहाँ पर क्या आएगा, अगर ये 0 था तो यहाँ क्या आता नॉट गेट पे 1, 0 और 1 से और गेट की आउटपुट क्या आती 1, यहाँ पर क्या था 0, 0 0 से यहाँ क्या आता 0, ठीक है, बिकॉज ये पहली वाली देखना आप जिसके नीचे मैंने रेड किया है, ठीक है। तो ये 0 अप्लाई हुआ और ये 0, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 था तो इन्वर्टर्स के आउटपुट पे 1 मिला, 1 और 0 से यहाँ 1 मिला, तो आउटपुट यहाँ पर क्या आ जाएगी 0, ठीक। नाउ अब हम देखते हैं ट्रांजिशन वाला। ट्रांजिशन हमारा यहाँ 1 है, ठीक है, 1 है, ये वैल्यू हमने 1 अप्लाई की तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है, 1 और 0 से यहाँ क्या हो जाएगा 0 से 1, ठीक है। बट यहाँ पर प्रोपोगेशन डिले होना होगा, प्रोपोगेशन डिले होगा, ये 1 से 0 हो जाना चाहिए था, बट ड्यू टू प्रोपोगेशन डिले यहाँ पर चेंजेस नहीं हुए, तो यहाँ क्या रहेगा 1 और 1 1 से आउटपुट क्या हो जाएगी 1, ठीक है, बट होनी क्या थी 0। तो जब इन्वर्टर आउटपुट देगा 1 से 0 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से 0 एंड 0 और 1 से यहाँ हमें क्या मिल जाएगा 0, कि अगर ये गेट, इस गेट की वजह से यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक। नाउ अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे और गेट का यूज करके, ठीक है। 3 वेरिएबल्स हैं तो ये हमने 3 वेरिएबल्स लिए, हम लेते हैं x1, इधर हम लेते हैं x2 x3, ठीक है। यहाँ क्या होगा 0, यहाँ होगा 1, ये क्या होंगे 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अगर आपको इजी करना है, प्लॉट डायरेक्टली यहाँ से करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो आप इसको हम क्या लिखेंगे, पॉज का फंक्शन है ना ये, तो ये क्या होगा x1, ये क्या होगा x1 का बार, ये दोनों 0 है मीन्स x2 प्लस x3, ये आप लिख के इरेज कर देना रफ में, ठीक है। यहाँ क्या होगा x2 प्लस x3 का बार, बिकॉज x3 की वैल्यू 1 है, यहाँ x2 बार प्लस x3 बार, यहाँ क्या होगा x2 बार प्लस x3, ठीक है, ये होगी वैल्यूज। नाउ अब हमें जब प्लॉट करना है डायरेक्टली के मैप से, तो यहाँ पे देखो x1 प्लस x2 बार कहाँ से मिलेगा, x1 प्लस x2 बार, x2 बार कहाँ है इन दोनों में, तो यहाँ पर क्या प्लॉट होगा 0, करेक्ट है। x1 ये हो गया और x2 बार है, यहाँ पे x2 बार है इन दोनों ही कॉलम्स में, तो यहाँ प्लॉट हो गया। नेक्स्ट हम क्या है x2 प्लस x3, तो x2 प्लस x3 हमारा कहाँ है दिस वन, ये है हमारा x2 प्लस x3, डन है। नाउ अब हमारे जो पेयर यहाँ पे शो हो रखे हैं वो कौन से पेयर हैं, ये हो गया x2 प्लस x3 का, ठीक है, और ये हो गया x1 प्लस x2 बार का, ठीक। नाउ अब चेंजेस हमारे कहाँ हुए, x1 x2 x3, इनकी वैल्यू क्या थी 0 0 0। नाउ अब हमने क्या चेंज किया, x1 x2 x3 की वैल्यू में चेंज हुआ, x2 की वैल्यू में मीन्स 0 1 0 हुआ। कब चेंज हुआ, 0 से 2, 0 से 2 में चेंज हुआ, मीन्स कि अगर हम इन दोनों को ग्रुप कर दें, ठीक है, तो ये है 0 और ये है 2, इन दोनों को हमने बैक टू बैक ग्रुप किया। जब इनको ग्रुप किया तो इस कॉम्बिनेशन का क्या मिलेगा हमें, रो से x1, कॉलम से क्या कॉमन है x3 मीन्स प्लस x3, ठीक है। तो मीन्स कि अगर हम ये एक और गेट इंक्रीज कर दें तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब हमारा नया सर्किट कैसा होगा, एक्सप्रेशन की यहाँ तक तो सेम रहेगा, कैसे, एक और गेट लिया, यहाँ x1 दिया, x2 लिया, नॉट गेट के थ्रू यहाँ अप्लाई किया, डन। नाउ वन मोर और गेट जो प्रीवियस वाले में था, यहाँ पर x2 आ रही थी और इधर से x3 आ रही थी, ठीक है, एंड ये आउटपुट किसको जा रही थी, एंड को, ठीक है, ये था हमारा y। नाउ वन मोर फंक्शन इंक्रीज हो गया तो इसमें क्या होगा, हमारा एक और गेट बढ़ेगा, इसकी आउटपुट एंड को जाएगी, इसका फर्स्ट इनपुट क्या होगा, एक इनपुट तो x3 होगा, दूसरा इनपुट x1 होगा, ठीक है। नाउ अब तो जिस बिट में ट्रांजिशन हो रहा था वो इन दोनों और गेट में इन्वॉल्व थी, बट इसमें वो नहीं है, इन दोनों में इसमें वो यूज ही नहीं हो रही है, तो मीन्स कि अगर x2 में कोई भी चेंज होगा तो इस गेट की आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा और हमें आउटपुट पर क्या मिल जाएगा, जो हमें रिक्वायर्ड था, मीन्स 0 चाहिए था तो हमें 0 मिल जाएगा, क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, x2 से फ्री हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हजार्ड फ्री सर्किट, दिस इज हजार्ड फ्री सर्किट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, थैंक यू।